हाय, दिस इज बीएस भैया लोगों। डियर फ्रेंड, मैं एक बेहतरीन टेक्निक लेके आया हूँ आपके सामने। एक ऐसा टेक्निक जिससे आप डिप्रेशन से, एंजाइटी से दूर कर हो सकते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है, लाखों लोगों ने उसका उपयोग किया है। ये टेक्निक एक्चुअली में एनएलपी से लाया गया है। किस प्रकार से हम एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। अगर मैं इसकी साइंस के बारे में बात करूँ तो एक्चुअली में हम कुछ नहीं है, सिर्फ एक विचार है। और इस विचार के द्वारा ही हमारे शरीर में एक केमिकल इफेक्ट होता है। अगर आप थोड़ी सी और गहराई में हम जाना चाहें तो हमारे अंदर हम जो है तो मन, हमारा जो माइंड होता है वो कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, चेतन और अचेतन से बना होता है। नॉर्मली हम अवचेतन से 90% काम करते हैं और 10% हम चेतन मन से काम करते हैं। तो हमारी प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी रहती है, उस प्रकार से हम सोचते हैं, उस प्रकार से करते हैं, उस प्रकार से रिजल्ट आता है। और इस प्रकार से बहुत सारी एंजाइटी पैदा हो जाती है, डिप्रेशन होती है जब सक्सेस नहीं मिलता। कभी कभी हो सकता है हमारा जो प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा ना हो और प्रोग्रामिंग सही नहीं होने का रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते और इस प्रकार से डिप्रेशन होना। बट ये अंदर तक चली जाए, उसी बात को बार बार आते रहे, तो होता क्या है कि इस प्रकार से चीज़ होने से हमें डिसीज की प्रॉब्लम आती है। साइकोसोमेटिक मतलब मनोदैहिक बोलता है, मानसिक शारीरिक बीमारी जो होती है, जो मन में रहता है फिर शरीर में पहुंच जाता है। पहले ये मन में आता है फिर शरीर में पहुंच जाता है। कुछ बीमारी के मैं नाम लूँ, डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, थायराइड हो गया, ये साइकोसोमेटिक बीमारी है। तो एक्चुअली में ये किसी बैक्टीरिया से तो होता नहीं है, ये आर्गन के इफेक्ट पड़ता है। हमारे आर्गन तो काम करने के लिए पैदा हुआ, हमारा शरीर अच्छा रहने के लिए हुआ। क्यों हो रहा है कि हम बार बार हमारे ऑर्गन है वो इम्पैक्ट पड़ रहा है और इस प्रकार से वो डैमेज होते जा रहा है। जैसे कि थायराइड की बात करें, थायराइड ग्लैंड होते हैं, वो काम करने के लिए बना है और एक नए हार्मोन्स पैदा करता है जिससे हमारे शरीर है वो सुचारू रूप से चलता रहे। बट ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं कहीं से आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो साइको है, उसमें कुछ इफेक्ट पड़ रहा है जिसका प्रभाव आपको शरीर पे पड़ रहा है। अगर इस प्रकार कुछ बातें आपको बचपन में कोई कह दिया जाता है जो अभी तक आपका सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, तो बार बार आपको इफेक्ट करेगा। जब जब आपको इफेक्ट करेगा आपको प्रॉब्लम होगी और यही बढ़ते 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 बहुत बड़ी आकार ले लेगा और आप साइकोसोमेटिक डिसीज के शिकार हो जाएंगे। तो कुछ बातें हैं एक्चुअली में, जो भी चीज़ हमारे पास है एक विजुअल के रूप में होती है, एक ऑडियो के रूप में होती है और एक आपको फीलिंग के रूप में होती है। आप पिक्चर देखने जाते हो, आप जानते हो ये पिक्चर है, बट वहाँ पे जो कैरेक्टर जो रोल होता है उसके अंदर आप समा जाते हैं, आपके अंदर एक फीलिंग्स पैदा आ जाते हैं और आप रोने लगते हो, हंसने लगते हो, गाने लगते हो। ऐसा क्यों? जबकि आप ऑलरेडी जानते हो ये पिक्चर है, बट वो सारी चीज़ आप कर रहे हो जो पिक्चर में हो रहा है। ये फीलिंग है। ये फीलिंग होने से हमारे अंदर एक इमोशन जब पैदा होती है तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन हो जाता है और एक्चुअली हमारा जो माइंड है वो ये नहीं जानता है कि ये नकली है कि असली है। अगर इस प्रकार से आप क्रियाकलाप करते हैं तो वो असली समझता है और इस प्रकार से हार्मोन्स पैदा कर देते हैं और वो सारी चीज़ आपके फेस पे, आपके बॉडी पे दिखने लगता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसे कुछ समस्याएं हैं, इस प्रकार से कुछ बातें हैं जो आपको परेशान करती है, बार बार आप डिप्रेशन की शिकायत हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी हम इसे रिमूव कर सकते हैं। इस माइंड की खासियत यह है कि कुछ बातों को हम इसे रिमूव कर सकते हैं। मतलब रिमूव करने का मतलब ये है कि कुछ अच्छी हम वाइब्रेशन कह सकते हैं, या तो ब्राइटनेस कर सकते हैं, या आवाज़ है या फीलिंग है, उसमें हम अगर कम कर दिया जाए तो उस चीज़ को कुछ। अगर आपके बाप को बोलूँ कि आपने लाइफ में कभी सफ़ेद हाथी देखा है, तो आपने एक बार भी देख लिया सफ़ेद हाथी तो ज़िंदगी भर में कभी नहीं भूलेंगे आप कहाँ पे मिला था, कौन सी जगह था, सिचुएशन कैसा था, टाइम था, कौन कौन लोग वहाँ पे थे, समय कितना था, तो वो सारी चीज़ें याद रहेगा। क्योंकि इस प्रकार से जो पिक्चर्स होती है, डिफरेंट टाइप के पिक्चर, उसको हमारा माइंड ले लेता है। लेकिन रोज़ रोज़ लगे ब्लैक हाथी तो हमेशा हर हाथी को भी याद नहीं कर पाएंगे। तो हमारा माइंड जो डिफरेंस होता है, कलरफुल होता है, ब्राइट होता है, उसको ले लेता है। तो अगर दिमाग में कुछ ऐसा चीज़ हो गई जैसे जो आपको इफेक्ट कर गया तो आपके अंदर रह जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इंटरनल अंदर ही अंदर एक प्रकार के हार्मोन्स पैदा करते रहेगा और वो हार्मोन्स आपको
कहीं कहीं से एंजाइटी को ले जाएगा। हमें अच्छे डोपामाइंस वगैरह पैदा करते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाता। हम ऐसे हार्मोन्स पैदा करते हैं जो सेड हार्मोन्स है, और ये हार्मोन्स हमें डिप्रेशन की ओर ले जाती है, एंजाइटी की ओर ले जाती है, और लॉट ऑफ साइकोसोमेटिक डिसीज की ओर ले जाती है। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आप इसे घर में कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे कोई पिक्चर है जो आपको परेशान करता है, जो आपको डिप्रेस करता है, बार बार आपका माइंड में डिस्टर्ब होते जा रहा है, तो बहुत हम इजीली तरीक़ा से इसे हम कम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसको करने का सिंपल तरीका ये है कि आप एक काम कर सकते हैं, एक बढ़िया से शांत जगह पे बैठ जाइए आप, जहाँ पे शांति हो, कहीं पे डिस्टर्बेंस जहाँ पे ना हो, उस जगह पे बैठ जाइए। 3 से 4 बार लंबी लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए और उसे धीरे धीरे छोड़िए। एक बार और लंबी सांस लीजिए, उसे और धीरे धीरे छोड़िए। एक बार और लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अब स्लोली से आप देखिए, अपनी आँख को बंद कीजिए आप बहुत धीरे से। अगेन फिर एक बार लंबी सांस लीजिए और पेट को फूलते हुए देखिए। पेट पे फोकस कीजिए आपका, फिर से और छोड़िए उसे। जब छोड़ेंगे तो अंदर की ओर जाएगा। अगेन फिर से लंबी सांस लीजिए, पेट को फूलते हुए देखिए और फिर छोड़िए। एक बार और लंबी सांस लीजिए, पेट को फूलते हुए देखिए और छोटे समय अंदर होते हुए देखिए, और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए आप। देखिए बॉडी में कहीं वाइब्रेशन तो नहीं हो रही है, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। अब पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं और रिलैक्स हो चुके हैं पूरी तरह से। अब इमेजिनेशन कीजिए, आप जिस चेयर पे बैठे सामने वहाँ पे एक बड़ा सा ग्लास रखा हुआ है, बड़ा सा ग्लास जो उसमें से आर पार दिखाई देता है आपको, पारदर्शी ग्लास। उस ग्लास से आर इस पार से उस पार देख सकते हो। वहाँ पे आप बैठे हुए हैं, सामने बड़ा सा ग्लास है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इमेजिनेशन कीजिए, उस ग्लास से परे एक टेबल को देखिए आप। उस टेबल को देखिए, हो सकता है वो टेबल पुराना लकड़ी का बना हो, या हो सकता है वो टेबल प्लास्टिक का बना हुआ। कलर कौन सा है, टेक्सचर कैसा है, वो सब देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। लकड़ी का ओल्ड सा बना हुआ दिख सकता है या प्लास्टिक का बना हुआ, आप देख सकते हैं जो टेबल। आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, अपनी इमेजिनेशन कर लिया होगा। एक और इमेजिनेशन कीजिए, वहाँ पे टीवी रखा हुआ है, उस टेबल के ऊपर एक टीवी रखा हुआ है। देखिए बड़ा सा डब्बा वाला टीवी हो सकता है, पहले ज़माने में आने वाला शटर वाला टीवी हो सकता है, जो भी हो सकता है। आपसे पूरी तरह से देखिए आप उसे, आपको टीवी होगा, कंपनी भी दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए कंपनी दिखाई दे रहा होगा आपको, ओके। उसका कनेक्शन है वॉल से लगा हुआ, स्विच से लगा हुआ है, और स्विच ऑन है। पूरी तरह से देखिए, उस टीवी पे देखिए एक झिलमिलाहट सी आ रही है। टीवी चालू है, कुछ पिक्चर नहीं आ रहा, सिर्फ झिलमिलाहट सी आ रही है। और एक इमेजिनेशन कीजिए, आप उस पिक्चर को लाइए जो आपको डिप्रेस करती है, परेशान कर रहा है। उस पिक्चर को ले आइए अपने माइंड पे, मानसिक पटल पे लाइए पूरी तरह से। उस पिक्चर को देखिए पूरी तरह से अपने मानसिक पटल पे लाइए। किसी ने पूरा है, किसी ने आपको मारा है, किसी पर किसी इशारा किया, किसी ने आपको किया है, जो भी है, जो आपको हमेशा परेशान करता है, देखिए उसे मानसिक। अब एक काम कीजिए, 1 2 3 उसको आप टीवी में डाल दीजिए। आप देखिए मानसिक पटल से जो भी पिक्चर है वो टीवी पे आ चुका है। टीवी पे चलते हुए देखिए आप पे, उसमें कलर हो सकता है, कौन कौन आदमी था वहाँ पे, समय कौन सा था, किस जगह को आप देख सकते हो। आप वहाँ पे पेड़ पौधे, कुछ भी जो भी था, सिचुएशन कैसा था, टेम्परेचर कैसा था, वो सबको इमेजिनेशन में डालिए। उस टीवी पे दिखाई दे रहा है आपका, देखिए दिखाई दे रहा होगा आपका, पक्का दिखाई दे रहा होगा। देखिए पूरी दिखाई दे रहा है, एक बार और देखिए चलते हुए देखिए, ओके आपको दिखाई दे रहा है। अगेंस्ट एक काम और कीजिए, आप आपके राइट हैंड में एक रिमोट कंट्रोल है, आपके देखिए
उंगली को रिमोट कंट्रोल बना लीजिए, अंगूठे को आप उस उंगली के ऊपर रखिए, रिमोट कंट्रोल है वो आपका। अब एक काम कीजिए, जिस प्रकार से रिमोट कंट्रोल में आवाज़ कम करते उसी प्रकार से इस आवाज़ को हम कम करेंगे। उसमें कुछ आवाज़ था उस पिक्चर में, उस आवाज़ को हम कम करेंगे। धीरे धीरे आप अपनी उंगली को दबाते जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए जिस प्रकार से टीवी में आवाज़ कम होते जा, देखिए आवाज़ कितना कम हो गया है। अगर अब भी आवाज़ आ रहा है तो एक बार फिर से कर लेते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। देखिए पूरी तरह से आवाज़ बंद हो चुकी है। एक काम और कीजिए, रिमोट कंट्रोल में एक और बटन दबाइए, जहाँ पे जैसे ही दबाएंगे वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। बटन दबाइए, पूरी तरह से कलरफुल पिक्चर पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। और दबाइए एक बार, और दबाइए एक बार, एक बार और दबाइए, और दबाइए। पूरी तरह से पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। पूरी तरह से एक एक कलर को ब्लैक एंड वाइट, फिर से दबा के देखिए, पूरी तरह से पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। एक बटन और दबाइए। अब उस पिक्चर को आप स्टे कर दीजिए, जहाँ पे पिक्चर है वहीं पे स्टे हो गया है, वो म्यूट हो गया, वहीं पे खड़ा रह गया, वहाँ पे देखिए। और एक काम कीजिए, आपके पास एक बेहतरीन अमेजिंग मैजिकल रिमूवर चीज़ है आपके पास, एक जो साफ करने वाला डस्टर होता है, वो डस्टर लेके जाइए और उसको पूरी तरह से आप पोंछ डालिए। देखिए काम कीजिए, आप बारिश कर दीजिए उस टीवी पे। बारिश होने से देखिए पूरी तरह जो पिक्चर है पूरी तरह से धुल के बाहर निकलते जा रहा है। पूरा ब्लैक एंड वाइट जो भी पिक्चर था वो कंटिन्यू पानी से धुलते जा रहा है, धुलते जा रहा है, धुलते जा रहा है, धुलते जा रहा है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है पूरा। देखिए या तो अपने डस्टर से, जो डस्टर आपको दिया गया है मैजिक डस्टर है, उस डस्टर से पूरी टीवी को एक बार पूरा साफ कर लीजिए, पूरी तरह से साफ हो गया। अब भी कोई दिखाई दे रहेगा टीवी पे, अब भी कोई दिखाई दे तो फिर से जाइए, बारिश कीजिए। ब्लैक एंड वाइट की है आपके पास, उस डस्टर से रिमूव कर सकते हैं। जो भी आपके पास चीज़ उससे करिए, एक भी चीज़ दिखाई देना नहीं चाहिए। पूरी स्लाइड खत्म हो चुकी है। देखिए पिक्चर पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। देखिए पिक्चर पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। और इमेजिनेशन एक बार और कीजिए, अब आपके पास एक रिमोट कंट्रोल एक बटन और है। इस रिमोट कंट्रोल से देखिए 1 2 3 बोलूँगा वैसे ही ये टीवी आसमान में चला जाएगा। 1 2 3 जैसे ही बोलूँगा, देखिए टीवी का एक बटन दबाइए, 1 2 देखिए तेजी से उड़ते हुए आसमान में चला गया। आसमान में जाते हुए पूरी तरह से आकाश से टकराने के बाद वो जल चुका है, सन से टकराने के बाद जल चुका है। जलते हुए फिर अगेन 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 फिर 1 2 3 फिर से देखिए, फिर से टीवी फिर निकल चुका है, आसमान में चला गया। फिर से देखिए अपने घर के पूरे ऊपर के छत को फाड़ते हुए निकलते जा रहे हैं। 1 2 फिर से देखिए 1 2 देखिए 1 2 देखिए 1 2 अगेन फिर से टीवी को देखिए 1 2 फिर से देखिए 1 2 अगेन पूरी तरह देखिए वहां पे टीवी चली गई, वहां पे कुछ भी नहीं है, पूरी खत्म हो चुकी है। अब आपके एक काम कीजिए, वहां पे खूबसूरत सा मेमोरी एक चीज देखिए, उस 1 2 3 से टेबल को भी आसमान में चला जाएगा। 1 2 देखिए आसमान में चला गया, टेबल फिर जल गया, सन से टकराने के बाद बहुत दूर चला डिसअपियर हो चुका है, जल चुका है। 1 2 देखिए आसमान में चला गया, सन से टकराने के बाद जल चुका है पूरी तरह से। 1 2 अब आप खूबसूरत इमेजिनेशन कीजिए, एक काम कीजिए, अब उस सामने जो ग्लास है उस ग्लास को भी आसमान में डालेंगे। 1 2 देखिए सामने ग्लास आसमान में जाकर टूट गया, पूरी तरह से चूर चूर हो चुका है। 1 2 1 2 पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब एक काम कीजिए, अपने खूबसूरत पल वो याद कीजिए जब आपने एंजॉय किया था। हो सकता है आपका शादी का दिन, हो सकता है टॉप किया, हो सकता है आपने किसी स्टेज में चढ़ा होगा, हो सकता है आपके बच्चे का बर्थडे हो सकता है आपके बच्चे का आना हो सकता है। वो खूबसूरत पल याद कीजिए जब आपने काफ़ी एंजॉय किया, तो वो पल को याद कीजिए, उस खूबसूरत पल का मोमेंट को याद कीजिए। क्या कपड़े पहने थे आप वहाँ पे, कैसा सिचुएशन था वहाँ पे, कौन कौन लोग वहाँ पे, कौन कौन तालियां बजा रहे थे, लोग क्या बोल रहे थे, वाह अमेजिंग, लोग किस प्रकार से देख रहे थे आपको, राजा महाराजा की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो सारी चीज़ उस
पूरी तरह से खो जाइए, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाइए, खूबसूरत पल को एंजॉय कीजिए जिसमें आपने एक कॉन्फिडेंस लेवल हासिल किया, जहाँ पे एक हैप्पीनेस पे आए हुए थे, पूरी तरह से फील कीजिए। देखिए आप पूरी तरह उत्साहित हो चुके हैं, पूरी तरह से एनर्जेटिक हो चुके हैं, और इस एनर्जेटिक में आपकी जो 65 ट्रिलियन जो सेल्स है वो पूरी तरह से हंस रहे हैं, गा रहे हैं, आपके एक एक सेल्स है वो झूम रहे हैं, खूबसूरत पल को पूरी तरह से एंजॉय कर पा रहे हैं। आपके हर ट्रेन या एक एक जो सेल है वो देखिए किस प्रकार से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। यहाँ तक कि आपके जो जितने भी आपके पास एंजॉय कर पा रहे हैं, आपके पास जितने ऑर्गन्स है उस ऑर्गन को देखिए किस प्रकार से हंसी कमा रहा है, किस प्रकार से एनर्जेटिक रूप से काम कर रहे हैं। वाओ अमेजिंग, यू कैन फील इट। अपने हार्ट को देखिए किस प्रकार से स्माइलिंग करते हुए, किस प्रकार से आपका हार्ट स्माइलिंग कर रहा है, अमेजिंग, यू कैन फील इट। यहाँ तक कि आपका एक एक फेस का ग्रोइंग को देखिए, पूरी तरह से देखिए, आपका आंख को हंसते हुए देखिए। यू कैन आल्सो फील योर हेयर इज आल्सो ए स्माइलिंग कंडीशन। पूरी तरह से खो जाए, यू कैन एंजॉय, यू कैन फील इन लाइफ जस्ट चेंजिंग, अमेजिंग मोमेंट्स अब गुजर पा रहे हैं। यू आर फुलफिल, पूरी तरह से मोमेंट में घुस चुके हैं, पूरी तरह से हैप्पी मोमेंट में जा रहे हैं, पूरी तरह से एंजॉय कर भी। यू आर अमेजिंग प्रोसेस, यू आर फुलफिल, फुल एनर्जी, यू कैन फील इट, यू एंजॉय, यू कैन आल्सो वॉच इट, यू कैन मोर एंड मोर फीलिंग इट। पूरी तरह से फील कीजिए, एक एक प्रकार एनर्जी से भरा हुआ है, पूरे चेहरे को अपने देखिए डांस करते हुए देखिए। यू कैन फील इट, यू कैन फील इट। और लोग आपके बारे में वाओ अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग प्रोसेस, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। पिक्चर को देखिए, फीलिंग बनाइए और देखिए जिंदगी किस प्रकार से चेंज हो रही है, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। दिस इज amazing situation, this is unbelievable, you can feel it more and more happiness, feel it, feel it, feel it, feel it, you can feel it, enjoy it. This time you are free from and depression. Thank you.